हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं एक और इंटर्नशिप आपके लिए लेके आया हूँ। ये इंटर्नशिप रहेगी जिसमें स्टिपेंड आपको 10,000 रुपीज मिलेगा। साथ के साथ इस इंटर्नशिप की लोकेशन दिल्ली में रहेगी। आप दोनों तरीकों से इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। साथ के साथ जब आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई करेंगे तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आप फ्री हैं और कब तक आपको इंटर्नशिप करनी है। तो इस इंटर्नशिप में जब से भी आप फ्री होते हैं उससे 2 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए। ये आपको खुद ही बता देंगे कि इस डेट से आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको 2 महीने पहले से इसे अप्लाई करना पड़ेगा। और साथ के साथ ये इंटर्नशिप रहेगी दिल्ली में। और ये दिल्ली का एक, आपको पता होगा, दिल्ली में एक कॉलेज है, दिस इज कॉल्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के टाई अप में करके ही एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है आज प्रोजेक्ट 39A। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 39A। और प्रोजेक्ट 39 ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये है जिन लोगों को इक्वल जस्टिस नहीं मिल पाता या इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता, आपको ये काम वहां पे जाके करना होगा, उन लोगों की मदद करनी होगी। ठीक है, इसमें कोई भी स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता है, बट जिन लोगों ने लॉ से अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर जिसने ह्यूमैनिटीज से कर रखा है, जिसने सोशल साइंस से कर रखा है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या मास कम्युनिकेशन में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रखा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अप्लाई हर कोई कर सकता है और आप अप्लाई इसमें कर दीजिए। और 2 महीने पहले आप अप्लाई करना, ताकि आप इस इंटर्नशिप को उसी डेट को ज्वाइन कर पाए जिस दिन आप ज्वाइन करना चाहते थे। सारी डिटेल्स मैं एक बारी आपको बता देता हूँ। ये इंटर्नशिप पूरे साल खुली रहेगी, 2 मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक खुली रहेगी। और प्रोजेक्ट 39 ने यही कहता है कि सबको इक्वल, किसी के साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, उसमें ही आपको जाके मदद करनी है। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जिन लोगों ने, चाहे आप इंडिया से हो या इंडिया से बाहर हो, चाहे अगर आप इंडिया के हैं या इंडिया से बाहर कंट्रीज के हैं, तो भी आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। बस आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर लॉ में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में रहेगी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज आप किसी और में, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है। ड्यूरेशन देख लेते हैं। अगर आप फुल टाइम इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं, देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 टाइप की इंटर्नशिप रहेगी, एक पार्ट टाइम, एक फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं तो मिनिमम 4 वीक से लेके 12 वीक तक करना पड़ेगा। पार्ट टाइम इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 12 वीक के लिए करना होगा। 12 वीक्स के लिए मिनिमम पार्ट टाइम करना होगा। फुल टाइम आप 4 वीक से लेके और 12 वीक तक कर सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप की लोकेशन दिल्ली रहेगी, आप वहाँ दिल्ली में ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इंटर्न विल बी पेड 10,000 रुपीज आपको हर मंथ में दिया जाएगा फॉर एवरी 4 वीक। ठीक है, तो हर मंथ आपको दे दिया जाएगा। अगर आप फुल टाइम इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 10,000 रुपीज दिया जाएगा। इंटर्न ऑन अ पार्ट टाइम इंटर्नशिप, अगर आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज दिया जाएगा फॉर एवरी 4 वीक। ठीक है, तो अगर फुल टाइम तो 10,000 रुपीज स्टेपेंड है, अगर पार्ट टाइम तो आपको 5,000 रुपीज स्टेपेंड दिया जाएगा। तो आप ये बात का ध्यान रख लीजिए। एरिया ऑफ वर्क आप देख लीजिए, बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे किसी के ऊपर टॉर्चर हुआ है या मेंटल हेल्थ कंडीशन किसी ने, या क्रिमिनल जस्टिस का केस है, उन सब में आपको मदद करनी होगी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत लोगों को गलत तरीके से भी फंसाया जा सकता है, तो उन सब चीजों में आपकी मदद ली जाएगी। ठीक है, टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन आपको ध्यान में रखना है कि जिस दिन भी, मान लीजिए आप जिस दिन भी इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं उससे 2 महीना पहले आपको इस इंटर्नशिप को अप्लाई करना है। तो 2 मंथ बिफोर आप अप्लाई कीजिए ताकि उस डेट को आप ज्वाइन कर पाए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान है, इसमें कुछ इतनी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस इसी के नीचे, ये मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप इसी के नीचे आएंगे तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन में आपको भरना होगा, नेम, ईमेल, फोन नंबर, करंट फील्ड ऑफ स्टडी आप किस में पढ़ रहे हैं, फिर अदर्स में भरिए, अगर कोई इनमें से नहीं मिल रहा कुछ, अगर आपका अदर आता है तो उसमें भरिए आप कहाँ से ग्रेजुएशन क्या कर रहे हैं, कोर्स ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड क्या है, देख लीजिए यहाँ पे कोर्स ऑफ स्टडी आपको भरना पड़ेगा, यहाँ से आप जो भी कर रहे हैं वो भर दीजिएगा ऑप्शन लेके। अगर इसमें आपका कोर्स ऑफ स्टडी नहीं आता तो आप इसमें भरिएगा आप कौन सा कोर्स ऑफ स्टडी कर रहे हैं। नेम ऑफ अ यूनिवर्सिटी है रिक्वायर्ड है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। करंट ईयर आप डालेंगे, तो आप ये देख लीजिए करंट ईयर रिक्वायर्ड रहेगा आपका। एग्जांपल, इफ यू आर करंटली परसुइंग द सेकंड ईयर ऑफ अ 5 ईयर लॉ कोर्स देन आंसर इज 2। ठीक है, तो जौन से ईयर में होंगे, जिस भी ईयर में होंगे आप वो ईयर यहाँ पे डाल देंगे। करंट सेमेस्टर आपको डालना है, किस सेमेस्टर में है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ अ कोर्स आपको डालना, इंटर्नशिप ड्यूरेशन आपको डालनी है कितना है, काइंडली नोट मिनिमम, मतलब 4 वीक से 12 वीक के बीच में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा।
और प्रेफरेंस इंटर्नशिप स्टार्ट मंथ, आप किस मंथ से इंटर्नशिप स्टार्ट करना है वो डालना है, किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं वो डालना है, किस डेट को एंड करना चाहते हैं वो डालना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस एरिया में, जैसे किसी को ऊपर टॉर्चर हुआ है मेंटल हेल्थ में या डेथ पेनल्टी में, किस एरिया में आप इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपना CV अपलोड करना होगा। काइंडली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ फील्ड ऑफ प्रोवाइडेड बिलो। तो यहाँ पे आपको अपना CV और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इधर देनी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या है वो सब आप भर देंगे। और यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहाँ भर देंगे। और इंटर्नशिप मेंशन था ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ। तो आपको मैं अपनी ड्यूरेशन, इंटर्नशिप की ड्यूरेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे मेंशन करना होगा। पब्लिकेशंस क्या है, दिस इंक्लूड एसे, रिसर्च पेपर, कॉन्फ्रेंस सबमिशन, आर्टिकल। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर है, अगर आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आप यहाँ पे उसको दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। को करिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या आपकी कोई अचीवमेंट है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास लगता है कुछ और भी है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ अ पर्पस आप क्यों करना चाहते हैं इस इंटर्नशिप को, उसमें आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, तो आप लिख के इधर सबमिट पे कर देंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी इंटर्नशिप है। अगर आप दिल्ली के हैं तो बेस्ट रहेगा, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप इस इंटर्नशिप को करिए और दिल्ली के दिल्ली में ही रह जाएंगे और आपको काफी एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटर्नशिप है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे और वहां पे जाके समझ पाएंगे। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले इंटर्नशिप में।